सो गाइस, जैसा कि हमने स्वॉर्ड मॉडल के लास्ट एपिसोड में देखा कि लिन बाइचेन ने बड़ी मुश्किलों के बाद में यहाँ पर शैनफेई और उसके दोनों भाइयों को भी हरा दिया था। साथ ही यहाँ पर शैनफेई काफी कमजोर भी पड़ चुका था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उसे गिव अप कर देना चाहिए और वो यहाँ से अपने भाइयों के साथ में जाने का डिसाइड करता है। लेकिन मॉर्निंग उससे कहती है कि तुम इस तरीके से नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक डेमन हो, इसीलिए तुम लोगों को हमारे साथ में एकेडमी में चलना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर गुस्से में आकर शैनफेई एक डेमन में बदल जाता है, क्योंकि हमेशा से ही उसके अंदर एक ईविल छिपा हुआ था। वो कहता है कि जब तुम लोग मेरी सच्चाई के बारे में जान चुके हो तो तुम में से किसी को भी जीने का कोई हक नहीं है, इसीलिए आज मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर खत्म कर दूंगा। डेमन शैनफेई कहता है कि जब से मैं एक डेमन में बदला हूँ किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं था, लेकिन अब जब मेरा राज सभी के सामने खुल चुका है तो तुम सभी यहाँ पर आज मारे जाओगे। लेकिन इतना जान लो कि मैं तुम लोगों से बहुत ही ज्यादा अजीब हूँ, इसीलिए मैं आज तुम लोगों को ये भी बता देता हूँ, कैंप में जो मेरे बारे में बातें होती थी उनके बारे में किसी टीचर को या ऑफिसर को भी तक पता नहीं था, इसीलिए वो कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते कि मैं एक डेमन हूँ, ना ही वो लोग मुझे पकड़ सकते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है। तो फिर मॉर्निंग यहाँ पर ताओ वेंचेंग और ली ताओ से कहती है कि कम से कम अब तो तुम लोगों को समझ ही जाना चाहिए कि ये तुम्हारा कोई भाई नहीं है और ना ही ये तुम्हें बचाने के लिए आया था। तुम लोग जो कि रॉयल जूनियर कॉलेज से बिलोंग करते हो, इसीलिए अब तुम लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम लोग इस डेमन को हराने में हमारी मदद करो। अगर तुम लोग अभी हमारी मदद नहीं करोगे तो हमारा फैकल्टी एजुकेशन डिपार्टमेंट तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करेगा, ना ही फिर तुम्हें बदलने का कोई भी मौका दिया जाएगा कि तुम सुधर जाओ। तो ताओ वेंचेंग और ली ताओ तुरंत यहाँ पर मॉर्निंग के सामने पहुंच जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। वो दोनों कहते हैं कि हमें माफ कर दो, अब हम दोनों ही बदल चुके हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे इस डेमन को हराने में, और ये जो डेविल हमारे सामने आ चुका है वो इतने लोगों को अकेले तो मार भी नहीं सकता। लेताओ कहता है कि ब्रदर फेई हमें माफ कर देना, लेकिन आपको डेमन ने पजेस कर लिया है, इसीलिए अब हमें भी आपका सामना करना पड़ेगा। आज मैं अपनी स्वॉर्ड से तुम्हें काट के 4 टुकड़ों में बांट दूंगा। जिसके बाद फिर मॉर्निंग आगे की तरफ बढ़ने लगती है और फिर शैनफेई भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो कहता है मैं सोच रहा था कि मैं अपने दोनों भाइयों को नहीं मारूंगा, लेकिन जब तुम दोनों खुद ही मरना चाहते हो तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए चाहो तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। क्योंकि अब डेमन शैनफेई सीधा वार करने के लिए जा रहा था लिन बाइचेन की तरफ, लेकिन उसको बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है मॉर्निंग। जो वार लिन बाइचेन के ऊपर होने वाला था वो यहाँ पर मॉर्निंग के ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी काफी बुरी हालत हो जाती है, यहाँ तक कि उसको मुंह से खून तक निकल आता है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश तक होने लगती है। बाइचेन मॉर्निंग से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तो मॉर्निंग उससे कहती है कि भागना मत। तो बाइचेन उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना है तो इतना कुछ तो झेलना ही पड़ेगा। मॉर्निंग कहती है कि चलो तुम भी दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। उसके बाद वो खुद ही वहाँ पर उसका सामना करने के लिए खड़ी हो जाती है। बाकी के स्टूडेंट तो केवल इस फाइट का नजारा देख रहे थे, क्योंकि डेमन शैनफेई बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था, जो कि अपनी इविल लाफ में हंसते हुए कहता है कि अब तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है वो करने के लिए जिसके लिए शायद मैं सोचता भी नहीं। सबसे पहले तुम लिन बाइचेन, तुम्हें अपनी जान देनी होगी। इसके बाद वो तुरंत ही लिन बाइचेन के ऊपर वार करता है, लेकिन उसका सामना करने के लिए लिन बाइचेन अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उसका सामना करता है, लेकिन उसका एक बहुत ही पावरफुल हिट बाइचेन को हो जाता है, जिससे कि बाइचेन को पता भी नहीं चलता कि वो कब आसमान में पहुंच गया। यहाँ तक कि उसको इतना जोर का झटका लगता है कि उसे ब्लीडिंग तक होने लगती है। साथ ही डेमन शैनफेई ने वहाँ पर मॉर्निंग के ऊपर भी वार कर दिया था। बाइचेन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी हड्डियां ही टूट गई हो, क्योंकि शैनफेई का ये वार बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मॉर्निंग अब यहाँ पर शैनफेई के वार का सामना करने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत ही डरावनी तरीके से मॉर्निंग की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ में मॉर्निंग खुद को बचा लेती है। लिन बाइचेन जब नीचे गिरता है तो वो कई सारी गुलाटियां लगाते हुए लुढ़कते जाता है। उसको देखकर रेड कहते हैं कि अरे बाइचेन ये तुम्हें क्या हो गया, अब मैं भी डेमन शैनफेई का सामना करूंगी। जिसके बाद फिर शैनफेई रेड के ऊपर भी वार करने लगता है। बाइचेन को पता था कि वो उसका अकेले सामना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए रेड का साथ देने के लिए वहाँ पर ली ताओ और ताओ वेंचेंग भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अकेले फिनियो उन तीनों के ही पावर्स को हरा देता है। इसके बाद फिर बाइचेन एक काफी खतरनाक वार करने के लिए शैनफेई की तरफ जाता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड शैनफेई को लगने से पहले ही शैनफेई का एक काफी तगड़ा पंच बाइचेन को पड़ता है। जिसके बाद फिर वो मॉर्निंग को हराने के लिए भी चला जाता है, जिसको मॉर्निंग अपनी एक प्रोटेक्टेड शील्ड से रोके हुए थी, जो कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर भी पड़ने लगती है। बाइचेन सोचता है कि अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो वो यहाँ पर मॉर्निंग को खो देगा, इसलिए वक्त आ चुका है कि वो कुछ न कुछ तो करके दिखाए। मॉर्निंग उसके ऊपर अपनी पावर्स को बढ़ाने लगती है। लिन बाइचेन भी जाकर अपनी पावर से उसके ऊपर वार करता है। साथ ही शैनफेई को एक तीर भी आर पार हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अकेडमी के कैप्टन चेन आ चुके थे। बाइचेन यहाँ पर मॉर्निंग को संभालता है और कैप्टन चेन के साथ ही शैनफेई को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। शैनफेई कहता है कि ये लूजर्स लोग हमेशा ही मेरे काम में टांग अड़ा देते हैं, लेकिन मैं लौटकर बहुत ही जल्द आऊंगा अपना बदला लेने के लिए। वहाँ पर मॉर्निंग की टीचर आ जाती है, वो उससे कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो? तो मॉर्निंग कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसकी टीचर कहते हैं कि तुम्हें इतनी सारी चोट कहाँ से आई, तुम्हारा ये हाल आखिर किया किसने है? और वो लिन बाइचेन को देखकर कहती है कि ये जरूर तुमने ही किया होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम हमेशा ही इसके इर्द गिर्द
घूमते रहते हो। मॉर्निंग कहते हैं कि टीचर उसने मेरे साथ में कुछ भी नहीं किया। टीचर कहते हैं कि तुम ज्यादा बात मत करो और तुम लड़के यहीं पर रुके रहो क्योंकि मैं तुम्हें सजा दिलाना चाहती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है लिन बाइजिन के प्रोफेसर की। वो कहते हैं कि आपको कोई भी हक नहीं है मेरे स्टूडेंट से इस तरीके से बात करने का। आपको पता नहीं कि इन लोगों पर हमला किया गया था। तो लेडी टीचर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ये सब कुछ इसी की वजह से तो हुआ है। मेरी स्टूडेंट जो इतनी ज्यादा हर्ट हो चुकी है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि कर लीजिए जो आप इसका कर सकती हैं। मैं भी तो ये देखूं कि आप क्या करेंगी, क्योंकि वैसे भी मैं वुमेन्स को ज्यादा परेशान नहीं करता, लेकिन अब जब बात मेरे स्टूडेंट की इज्जत पर आ चुकी है तो मैं चुप कैसे रह सकता हूँ। लेडी टीचर कहती है कि क्या ये सच है कि आपके स्टूडेंट की वजह से मेरी स्टूडेंट का ये हाल नहीं हुआ? अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से जाकर इसका इलाज कराती हूँ। यहाँ से जाते हुए मॉर्निंग बाइजिन को बाय बाय करती है, जिसके बाद फिर प्रोफेसर बाइजिन से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो? तो बाइजिन कहता है कि मुझे हो भी क्या सकता है, और उसे जो चोट लगी हुई थी प्रोफेसर उसे अपने पावर्स से हील कर देते हैं। प्रोफेसर उससे कहते हैं कि आखिर कितना टाइम हो चुका है जब से तुमने इसको यूज ही नहीं किया, कम तुम्हें अपनी सेहत का तो ख्याल रखना ही चाहिए। तो बाइजिन कहता है कि मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा टाइम तो हो ही गया है। प्रोफेसर कहते हैं कि अगर तुम्हारी वजह से मॉर्निंग को चोट लगी है तो चलो कोई बात नहीं। तो बाइजिन कहता है कि आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं एक गर्ल को हिट करूंगा? प्रोफेसर कहते हैं कि अरे मैं तो तुमसे ये चीज जानना चाहता था, वैसे भी तुमने अपनी पावर्स का काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया, तुम भी तो मॉर्निंग के साथ में ही फाइट कर रहे थे। ये अच्छी बात है कि तुमने खुद का काफी ज्यादा बचाव किया है। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अब आप लोग मुझे बताइए इस काफी दिनों से चल रही फाइट के खत्म हो जाने पर आपको कैसा लग रहा है। साथ ही 8 सितंबर को एक न्यू सीरीज आने वाली है जिसको मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा।